राजा त्रिशंकु की कहानी। त्रिशंकु सूर्य वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे जिनका मूल नाम था सत्यव्रत। वह राजा हरिश्चंद्र के पुत्र थे। सत्यव्रत एक धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनमें एक गुप्त अभिलाषा थी। वह जीवित शरीर में ही स्वर्ग जाना चाहते थे। एक दिन त्रिशंकु ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, मैं अपने शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूं। कृपया मेरा यज्ञ संपन्न करवा दीजिए। यह सुनते ही वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, त्रिशंकु, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा सकता। यह संभव नहीं। लेकिन त्रिशंकु ने अहंकार और जिद में आकर वशिष्ठ की बात को ठुकरा दिया और उनसे नाराज हो गया। वशिष्ठ का अपमान और शाप गुरु के इनकार से अपमानित राजा त्रिशंकु ने वशिष्ठ के शिष्यों से मदद मांगी, लेकिन वे भी नहीं माने। अंततः त्रिशंकु ने गुस्से में वशिष्ठ को नीचा दिखाने की कोशिश की। वशिष्ठ को क्रोध आया और उन्होंने त्रिशंकु को चांडाल, अछूत होने का शाप दे दिया। एक क्षत्रिय राजा अब समाज से बहिष्कृत हो गया। महर्षि विश्वामित्र की एंट्री। त्रिशंकु भटकते हुए महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। विश्वामित्र पहले ही वशिष्ठ से प्रतिस्पर्धा में रहते थे, और जब उन्होंने सुना कि वशिष्ठ ने त्रिशंकु को शाप दिया है, तो उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा यज्ञ स्वयं कराऊंगा और तुम्हें इसी शरीर में स्वर्ग भेजूंगा। शक्तिशाली यज्ञ और देवताओं का विरोध। विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और अपनी तपस्या से इंद्र और अन्य देवताओं को बाध्य किया कि वे त्रिशंकु को स्वर्ग स्वीकार करें। जैसे ही यज्ञ का बलिदान पूरा हुआ, त्रिशंकु आकाश में ऊपर उठने लगे, लेकिन इंद्र और अन्य देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में प्रवेश से मना कर दिया। उन्होंने त्रिशंकु को धक्का दे दिया और वह वापस पृथ्वी की ओर गिरने लगे। विश्वामित्र का आक्रोश और सृष्टि निर्माण। त्रिशंकु को गिरता देख विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने गर्जना की, यदि देवता त्रिशंकु को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं स्वयं उसकी स्वर्ग की रचना करूंगा। और फिर उन्होंने अपने तपोबल से एक नया आकाश, नए तारे, ग्रह और त्रिशंकु का नया स्वर्ग बना डाला, वहीं आसमान में जहां त्रिशंकु अटका था। उन्होंने त्रिशंकु को वहां स्थापित कर दिया और कहा, यही रहेगा तुम्हारा स्वर्ग, यही तुम्हारा स्थान। त्रिशंकु स्वर्ग। अटके हुए राजा की अमर गाथा। आज भी त्रिशंकु शब्द का उपयोग होता है उन लोगों के लिए जो ना इधर के रहते हैं ना उधर के, जो बीच में अटके होते हैं। त्रिशंकु स्वर्ग एक प्रतीक है अहंकार का, इच्छाओं की सीमाओं का और तपस्या की शक्ति का। सीख, गुरु की आज्ञा का अपमान अहंकार का परिणाम हो सकता है, लेकिन समर्पण से आशी जैसे विश्वामित्र भी संभव को असंभव बना सकते हैं। शक्ति, भक्ति और जिद जब एक साथ हों तो एक नया ब्रह्मांड रचा जा सकता है।